किताब की जो पिछले 36 साल से भारत में बैन थी और अचानक चुपके चुपके दिल्ली के बाजार में बिकने लगी है। यह किताब है इंडो ब्रिटिश उपन्यासकार सलमान रश्दी की द सैटेनिक वर्सेस। इस किताब पर 1988 में तब की राजीव गांधी सरकार ने पाबंदी लगा दी थी। अब लोग खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं और किताब बिक रही है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की जो प्रधान संपादक हैं मानसी सुब्रमण्यम, उन्होंने किताब अवेलेबल है इस बात के बारे में पोस्ट किया और रश्दी को टैग करते हुए लिखा कि 36 साल के प्रतिबंध के बाद द सैटेनिक वर्सेस को भारत में बेचने की अनुमति मिल गई है। द सैटेनिक वर्सेस के प्रकाशन के बाद दुनिया भर में बवाल खड़ा हो गया था। ईरान के तब के नेता थे आयतुल्लाह खमैनी और उन्होंने सलमान रश्दी और उनके प्रकाशकों के खिलाफ फतवा जारी करवा दिया था। भारत में तब 2 सांसद थे जिन्होंने मांग की कि उस किताब पर प्रतिबंध लगाया जाए। एक थे लोकसभा सांसद सैयद शहाबुद्दीन और दूसरे थे खुर्शीद आलम खान। दुनिया की तरह देश में रश्दी और उनकी किताब के खिलाफ मुसलमानों में विरोध बढ़ता जा रहा था और उसके चलते 5 अक्टूबर 1988 को भारत की सरकार ने वित्त मंत्रालय के एक सीमा शुल्क आदेश के जरिए द सैटेनिक वर्सेस को भारत में लाने पर रोक लगा दी। हालांकि राजीव गांधी सरकार को ना तो तब ऐसे विरोध प्रदर्शनों से कोई खतरा था और न ही सरकार इतनी कमजोर थी कि वैसे प्रदर्शनों को नहीं दबा सके। फिर भी उसने ऐसा किया और ऐसा करने के पीछे जो कारण हमारे देश में होते हैं आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ रश्दी के पीछे ईरान और दूसरे मुस्लिम देश ऐसे पड़े कि उन्हें अपना ज़्यादातर जीवन छिपकर बिताना पड़ा। जुलाई 1991 उनके जो जापानी ट्रांसलेटर थे हितोशी इगाराशी, उनकी हत्या हो गई। 12 अगस्त 2022 को न्यूयॉर्क में एक लेक्चर के दौरान सलमान रश्दी पर एक लेबनानी अमेरिकी ने चाकू से हमला किया। 12 हमले गर्दन और शरीर के ऊपर किए थे। उस हमले में उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। सलमान रश्दी की बात मैं कर रहा हूं। और आज की तारीख में अब ये किताब भारत में बिक रही है और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। राकेश सिन्हा जी हैं, आप पूर्व सांसद हैं राज्यसभा के, और इलियास शराफुद्दीन साहब हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। राकेश जी, दर्शकों के लिहाज से मैं आपसे जानना चाहता हूं सैटेनिक वर्सेस, चूंकि इसमें 2 किरदार हैं और दोनों किरदारों के आसपास ये पूरा उपन्यास घूमता है, जिब्राइल और सलादीन चमचा, और कहा गया कि ये इस्लाम के खिलाफ है, ये ईश निंदा है, ब्लास्फेमी है और दुनिया भर में एक तूफान खड़ा हुआ। यह जो किताब भारत में बिक रही है और जो पाबंदी 36 साल पहले लगाई गई थी, इन दोनों को मैं चाहता हूं अपने तरीके से आप रखें दर्शकों की समझ के लिए। राकेश जी, मेरी आवाज आई आपको? राकेश जी, मेरी आवाज आई आपको? शराफुद्दीन साहब, आवाज आ रही है मेरे को? जी, अगर ये किताब हिंदुस्तान में बिकने ही लगी है तो बवाल क्यों है? देखिए, उसके अंदर 3 बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लाम की अहम शख्सियात, जिसमें पूरी उम्मत की मां हजरत आयशा के बारे में गंदी गंदी टिप्पणियां सलमान रुश्दी ने सैटेनिक वर्सेस में की है। साथ में आप देखेंगे कि उसने पेज नंबर 539 पर श्री राम और सीता जी के बारे में भी इंतहाई गंदी और भद्दी टिप्पणियां की है। अगर पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कैसा वो श्री राम को कहता है कि ड्रंकर्ड थे, यानी शराबी थे या औरतों के पीछे भागने वाले थे, और वो कहता है सीता जी के बारे में कि वो घर छोड़कर भागने वाले, ऐसी गंदी गंदी बातें करता है। तो ये ऐसा जहरीला इंसान ऐसे जहरीले दिमाग से जहरीली बातें लिखता है। शराफुद्दीन साहब, एक सवाल पूछूं मैं आपसे। ये किताब मैंने कम से कम 2-3 दफा पढ़ी। फर्ज कर लीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो है, हिंदुओं को यह बात नहीं चुभी, लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों ने तलवार हाथ में उठा ली। देखिए, कोई भी बात अल्लाह रसूलुल्लाह के खिलाफ, कुरान हदीस के खिलाफ गलत बयानी से बात की जाएगी, गंदी और भद्दी बात की जाएगी, और अपनी माँ बहन बेटी की जैसा बात हम नहीं कहते वैसी गिरेवी बात की जाएगी, तो उसका विरोध किया जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा
ये अल्लाह उसके रसूल का विरोध किया हुक्म है जाएगा हम। या फिर जान से और मार दिया हम जाएगा? बराबर विरोध करेंगे और गवर्नमेंट से आग्रह करेंगे कि उस पर एक्शन ले। सऊदी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, बुक को बैन किया, सलमान रश्दी मैं पर राकेश जी को ट्रैवलिंग जोड़ता बैन हूं। लगाया। राकेश जी, मेरा पहला सवाल था, अभी शराफुद्दीन साहब कह रहे हैं कि किताब के भीतर इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ इस तरह के कमेंट्स हैं कि वो ब्लास्फेमी के दायरे में आते हैं, ईश निंदा है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नहीं, देखिए क्या है कि उसमें एक दृष्टि दी गई है, सैटेनिक वर्सेस में एक दृष्टि है। वो दृष्टि उनके तथ्य और तर्क के आधार पर है। और आधुनिक दुनिया में तथ्य और तर्क का विरोध तथ्य और तर्क से होता है। तथ्य और तर्क का विरोध तलवार से नहीं होता है। देखिए, जब सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा और उसको प्रतिबंधित किया गया 1944 में, जो आज भी सिंध में प्रतिबंधित है, तो किसी ने हिंसा नहीं की। लेकिन जब ये इस पुस्तक पर जम्मू कश्मीर में 1989 में हिंसा हुई और दंगे हुए, 1991 में दंगे भारत में हुए, और लगभग जो जिस व्यक्ति ने ट्रांसलेट किया जापानी भाषा में, हितोशी इगारसी ने उसकी हत्या कर दी। इटालियन में जो इटोरे कैप्रियोपोली ने ट्रांसलेशन किया, उस पर हमला किया गया, उसको घायल कर दिया गया। नॉर्वे में विलियम न्यागराड ने जो ट्रांसलेशन किया, उस पर हमला किया गया। टर्की में अजीज नासरी ने ट्रांसलेशन किया, उस पर हमला किया गया, वो तो बच गया, लेकिन 37 लोग होटल में मारे गए। तो ये पूरी दुनिया में जो कल्चर ऑफ वायलेंस है, यानी कि कोई व्यक्ति वही लिखेगा जो आप चाहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये बिलियंस ऑफ लोगों का दुनिया है। इसमें अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, मतांतर होता है। इस्लाम को एक कठौती में बंद करके रखना कि हम ऐसा ही बोलोगे, ऐसा ही करोगे, यह संभव नहीं है। इसी कारण से आज सीरिया की स्थिति, ईरान की स्थिति, पैलेस्टाइन की स्थिति, पूरी दुनिया में इस्लाम एक संकट का कारण बनता जा रहा है। तो मेरा यही कहना कि भारत में उस संकट के कारण को हम उधार ना लें। जो गलती आपसे हुई, उस गलती को मान लीजिए। आगे से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पूरी तरह से हम छूट दें। देखिए, महात्मा गांधी की हत्या पर जो नाथूराम गोडसे ने कहा कोर्ट में, उसको प्रतिबंध कर दिया गया, बाद में प्रतिबंध हटा दिया गया। अरे, प्रतिबंध करने से क्या होता है, हटाने से क्या हो गया? क्या गोडसे कोई भगवान बन गए क्या? उन्होंने जो कहा लोगों ने पढ़ा। हर तरह की बात को पढ़ने का, लिखने का, बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। भारत का देश इस आजादी के अनुकूल भारत सरकार ने निर्णय लिया है, इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे भारत को सीरिया के आईने से देख रहे हैं, सऊदी अरबिया के आईने से देख रहे हैं। कृपया सऊदी अरबिया का उदाहरण भारत में मत दीजिए। जी, मैं शराफुद्दीन साहब आपसे सवाल पूछने से पहले दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दरअसल यह सैटेनिक वर्सेस पर जो पाबंदी है उसको चैलेंज करने वाली एक अर्जी थी दिल्ली हाई कोर्ट में। 5 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत की सरकार से पूछा था कि जिस आदेश के तहत पाबंदी लगाई गई थी वो आदेश कौन सा है। भारत की सरकार ने कहा कि वो आदेश हमें मिल नहीं रहा है। तो फिर कोर्ट ने उस पाबंदी को हटा लिया और फिर देश में वो किताब बिकने लगी है, सैटेनिक वर्सेस। अब शराफुद्दीन साहब, राकेश जी जो कह रहे हैं कि ये किसी भी आदमी को अपनी बात रखने की, शराबी कहा है, सीता जी को भगोड़ी कहा है, श्री राम को कहा है कि औरतों के पीछे भागने वाला था। मोदी और योगी यह बर्दाश्त कर सकते हैं, मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी भी नहीं तो राकेश जी वही तो कह रहे हैं ना कि ये दिक्कत है कि आप उस आदमी, फर्ज कर लीजिए कि उस आदमी ने गलत लिखा है और आपको शराफुद्दीन साहब, मैं आ रहा हूं आप गुजरात से लेकर दिल्ली तक बम से, तलवार से मारने वाले हिंदुत्व आतंकवादियों को मोदी योगी बर्दाश्त कर सकते हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नथुराम गोडसे को हीरो बनाकर, साध्वी प्रज्ञा को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर, अभी आप कहां जा रहे हैं? मेरा सवाल आपसे शराफुद्दीन साहब, आप मेरी बात सुनिए पहले। शराफुद्दीन साहब मेरी बात सुनिए। आपको अगर मुझसे मेरी बात पर एतराज है, कोई मेरी बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, अरे यार इनको चुप कराओ। शराफुद्दीन साहब मुझे सुनो तो यार, आप मुझे सुनिए। आप बहस नहीं कर रहे हैं, आप कुतर्क कर रहे हैं। पिताजी है, वरना सऊदी, कतर, बहरीन, कुवैत में हिंदू और हिंदुत्व आतंकवादी आकर इलियास शराफुद्दीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? आप इस्लाम की बरकत से, शरिया की बरकत से 50 से ज्यादा इनको सवाल ये है कि आपसे किसी आदमी की नहीं बनती है, किसी आदमी की विचारधारा के खिलाफ आप खड़े हैं तो आप उसको जान से मार देंगे? आपको जान से मारने का अधिकार किसने दे दिया?
भाई साहब, जान से मारने का अधिकार गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट से आग्रह करेंगे जो भी हिंदुत्व आतंकवादी या यहूदी आतंकवादी या ईसाई आतंकवादी देश में अराजकता फैला रहा है, मासूमों को हिंदुत्व या जियोनिस्ट मैं आतंकवाद से सिर्फ मार रहा है, सैटेनिक वर्सेस की उसको बात कर रहा खत्म हूं। कर दो। सलमान भारत रश्दी को की दुनिया किताब को है, बचा सलमान लो। रश्दी की किताब पर फलस्तीन, जब भारत तक में हमारे पाबंदी पास था हटी कोई है, प्रॉब्लम नहीं और था। आप कह रहे हैं कि सोचिए उसमें ना, हमारे अरे पास राम हिंदू या राम के बारे में लिखे मुसलमान होने के बाद तो काम कर रहे, हिंदुओं ने कुछ नहीं ईसाई किया। काम कर रहे, इमारत के अगर अंदर विरोध जाके भी रहने है तो विरोध के दायरे में होगा ना, आतंकवादी, आपसे चर्चा होगी, बात होगी। इमारत में जाकर रहने राकेश जी, पड़ोस में हिंदुत्व आप आतंकवादी, शराफुद्दीन को देखिए नीचे इमारत में कीजिए। जाकर टॉयलेट साफ देखिए कर रहे, मैं क्यों? इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ जी, कि लोगों की बुद्धि विवेक पर आप भरोसा कीजिए। किसी ने कुछ लिख दिया और हम उसकी हत्या कर दे, चूंकि उसके लिखी गई बात के अनुसार वो चलेगा, ऐसा नहीं होता है। एक पुस्तक आई थी हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास, उस पुस्तक पर लोगों ने कोट किया, आप हिंदू समाज के, हिंदू संस्कृति की, हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक बात करते हैं तो लोग प्रदर्शन करते हैं, लोग धरना देते हैं, लोग तर्क करते हैं, लोग आपकी हत्या नहीं करते। कमलेश तिवारी की जो हत्या हुई थी किस बात के लिए हुई थी? नुपुर शर्मा पर जो इतनी सुरक्षा दी गई किस बात पर हुई थी? आप इन बातों को लेकर सीधे आप तलवार लेकर निकल जाती है। मध्य युग नहीं है, लोग इसको बर्दाश्त करने के तैयार नहीं है। इस इंटॉलरेंस को, इस असंवेदनशीलता को लोग बर्दाश्त करने के तैयार नहीं है। भारत में कम से कम मैं भारत के मुसलमानों से कहना चाहता हूं, एक उदाहरण मैं भी देता हूं, इनको समझ में आए तो। अल्बानिया एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी लगभग 36 लाख मुसलमान, 36 लाख है, जिसमें 60% मुसलमान है। 36 लाख आबादी में 60% मुसलमान है, बाकी ईसाई हैं, 76,000 नास्तिक हैं। अल्बानिया के मुसलमानों ने हिजाब बंद कर रखा है और एक नेशनल फीलिंग जगाया है। वहां क्रिश्चियन मुस्लिम विवाद नहीं होता, वहां तो ऐसा लगता है क्रिश्चियन ही मेजोरिटी में है, शासन मुसलमानों का है। आप उस एक छोटे से देश का मैं उदाहरण देता हूं, आप उसका देखिए अल्बानिया के मुसलमानों को, उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों से अपने आप को अलग कर रखा है। तो मैं जी, यही भारत के मुसलमानों ये से कहना राकेश जो कह रहे हैं, दरअसल किसी भी सभ्य समाज में आपको विरोध करने के लिए किसी ने रोका नहीं है, लेकिन विरोध करने का, महसूस नहीं है। ऐतराज करने का अपना तरीका होना चाहिए। सलमान बलात्कार और रश्दी रेप प्रबंध में चल रहा है मिडनाइट मुल्कों चिल्ड्रन में। 1981 में लिखने वाला सऊदी आदमी अरब जिसको में बुकर इमारत अवार्ड में मिला, बच्चा महफूज सलमान इस्लाम रश्दी की से वजह पूछा से। गया कि आपके भीतर भगवान है क्या, तो उन्होंने कहा कि मिडनाइट चिल्ड्रन में जो एक बुजुर्ग किरदार मेरा है, जिसके भीतर से भगवान की जो जगह है उस जगह पर छेद हो जाता है और धीरे धीरे उसका भगवान जो है वो घटता चला जाता है। कमोबेश भगवान को लेकर के मेरी ऐसी मान्यता रही है। मैं बिल्कुल अधार्मिक हूं नहीं कह सकता हूं, लेकिन भगवान में मेरी कोई आस्था है यह भी ठीक नहीं है। तो किसी आदमी की अपनी एक राय है। सैटेनिक वर्सेस किताब है, इस किताब में सलमान रश्दी ने अपने तरीके से दो किरदार हैं, और मुझे लगता है कि एक अप्रवासी भारतीय अपने जीवन में जो कुछ भी देखता भोगता रहता है वह सब कुछ इस नॉवल के जरिए आता है। हो सकता है कि सलमान रश्दी का अपना निजी अनुभव हो, लेकिन उन्होंने कहा था कि दुनिया में कहीं कोई भी आदमी अगर बाहर जाकर के रह रहा होता है वहां से अपने आप को इस किताब से जोड़ सकता है। इसलिए राकेश जी कह रहे हैं कि अल्बानिया एक अच्छा उदाहरण है कि मुस्लिम वहां राज करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन जो हैं वो एक वहां बड़ी तादाद में है और आपको पता नहीं चलता है। राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और एक लंबी चर्चा मैं चाहूँगा कि इस पर आपसे आगे हो। और अभी एक तीसरी खबर है, और वो ये खबर है कि पटना में बापू के एक भजन को लेकर के